गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग आपकी कक्षा में इतिहास विषय में साइमन कमीशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। साइमन कमीशन के बारे में बता रहा है कि सन 1919 ईस्वी के एक्ट के प्रावधानों के अनुसार सन 1919 ईस्वी के एक्ट के प्रावधानों के अनुसार एक्ट के प्रभावी होने के 10 वर्ष पश्चात भारत में उत्तरदायी सरकार की प्रगति की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया जाना था। कह रहा है स्टूडेंट कि 1919 ईस्वी के एक्ट के प्रावधानों के अनुसार एक्ट के प्रभावी होने के 10 वर्ष पश्चात भारत में जो उत्तरदायी सरकार थी उसकी क्या प्रगति थी, उसकी जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया, जिसे साइमन कमीशन के नाम से जाना गया। आगे हम बताएंगे इसे साइमन कमीशन ही क्यों रखा गया नाम इसका। यह आयोग अपनी निर्धारित अवधि से 2 वर्ष पहले अर्थात 1927 इसको कंप्लीट होना था। 1919 में 10 वर्ष जोड़ेंगे तो 1929 होता है, तो बल्कि यह 1929 के बजाय 2 वर्ष पहले ही 1927 ईस्वी में ही अस्तित्व में आ गया। यानी 2 वर्ष पहले ही इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। अच्छा स्टूडेंट, तो कह रहा है कि सर जॉन साइमन, ध्यान से इसको सुने, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन कमीशन को भारत के आगामी संवैधानिक सुधारों हेतु भारतीय परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए भारत भेजा गया था। स्टूडेंट, यह एक गठित कमीशन था जिसकी अध्यक्षता या प्रमुख सर जॉन साइमन को बनाया गया था, जिसकी वजह से इस गठित आयोग को साइमन आयोग या साइमन कमीशन के नाम से जाना गया। चूँकि इसकी अध्यक्षता सर जॉन साइमन कर रहे थे, तो इसलिए उनके नाम पर ही इस आयोग या कमीशन का नाम रख दिया गया। और यह भारत के आगामी संवैधानिक सुधारों हेतु भारत की परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए इस आयोग का गठन करके भारत भेजा गया था। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा, जहां उसका स्वागत हड़तालों, काले झंडों और साइमन वापस जाओ के नारे के साथ किया गया। यानी जब 1928 ईस्वी में साइमन आयोग मुंबई पहुंचा तो उसको हड़तालों, काले झंडों और साइमन कमीशन वापस जाओ आदि स्थितियों से गुजरना पड़ा। यानी विरोध हुआ, उसका विरोध हुआ, इस आयोग का विरोध हुआ। विरोध के बावजूद मई 1930 ईस्वी में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इतना विरोध होने के बावजूद भी साइमन कमीशन ने 1930 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। स्टूडेंट, इसमें रिपोर्ट में क्या था आपके लिए जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो साइमन कमीशन की प्रमुख सिफारिशें, यानी इस आयोग ने क्या सिफारिश प्रस्तुत की इस रिपोर्ट में, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। पहला पॉइंट क्या उन्होंने प्रस्तुत किया, दोहरे शासन को समाप्त करके प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की जाए। कह रहा है जो दोहरा शासन था, यानी देश स्तर पर और राज्य स्तर पर, इसको समाप्त करके
प्रांतों को स्वायत्तता यानी प्रांतों को स्वतंत्रता दी जाए। अगला पॉइंट क्या है? प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया जाए। जो राज्य थे, प्रांत थे, उनकी विधान मंडलों का, जो आजकल विधानमंडल बनते हैं, आजकल आप जानते हैं कि भारत देश में देश स्तर पर संसद है और राज्य स्तर पर विधानमंडल है। विधानमंडल में 8 राज्य ऐसे अब हो गए हैं, लेकिन पहले 6 राज्य थे, जिनमें विधानमंडल के 2 प्रमुख अंग थे, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद, जैसे केंद्र स्तर पे संसद में 2 भाग हैं संसद के, राज्यसभा और लोकसभा, उसी प्रकार से विधानमंडल के भी 6 राज्य ऐसे हैं जहां विधानमंडल द्विसदनात्मक है, अदरवाइज सिंगल है, जिसे हम विधानसभा कहते हैं। तो वही कह रहा है प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया जाए। अगला पॉइंट, भारत परिषद की स्थापना की जाए। भारत में भारत परिषद की स्थापना की जाए, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल हों। करा भारत में एक भारतीय परिषद की स्थापना किया जाए, जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल हों। अगला पॉइंट, बर्मा को भारत से और सिंध को बम्बई से अलग कर दिया जाए। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। कह रहा है कि बर्मा को भारत से और सिंध को बम्बई से अलग कर दिया जाए। अगला पॉइंट, भारत परिषद को कायम रखा जाए, लेकिन उसकी शक्ति कम कर दी जाए। कह रहा है भारत परिषद तो बनाया जाए, लेकिन उसकी शक्ति कम कर दी जाए। अगले पॉइंट में क्या कर रहा है? मताधिकार का विस्तार किया जाए और सांप्रदायिक चुनाव पद्धति को कायम रखा जाए। कह रहा है जो मत देने का अधिकार है उसका विस्तार किया जाए और सांप्रदायिक चुनाव पद्धति, जो संप्रदाय से रिलेटेड चुनाव पद्धति थी, उसको कायम रखा जाए, उसको बना रहने दिया जाए, सांप्रदायिक चुनाव। अगला, केंद्र में शक्तिशाली सरकार की स्थापना की जाए। कह रहा है जो केंद्र है वहाँ एक शक्तिशाली सरकार की स्थापना की जाए। यही स्टूडेंट साइमन कमीशन के यही प्रमुख सिफारिशें थी, जो उसने 1930 ईस्वी में भारत में अपनी इन सिफारिशों के बिंदुओं को अपनी रिपोर्ट के माध्यम से सरकार के सामने रखा था।